हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। और आज ना हम लोग ई मॉक टेस्ट अगेन कंटिन्यू करेंगे उसी सीरीज़ को। इसमें ऑलरेडी मैंने आपको 3 मॉक करवा दिया है। दिस वन इज़ 4th मॉक आज जो हम करने वाले हैं। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। और गणित का प्राइम टाइम थोड़ा रुका हुआ है जस्ट बिकॉज कि मैं दिल्ली में था। अभी आने के बाद फिर थोड़े दिन लग जाते हैं। मैं 5th से स्टार्ट करने वाला था बट ड्यू टू सम अनफोर्सिन रीज़न मैं अब इसको मंडे से कंटिन्यू करूँगा। बट आई विल मेक श्योर कि अब क्लासेस हमारी रेगुलर चले और अच्छे से चले, ठीक है। अब मतलब ब्रेक नहीं लगेगा। वीक में आपको 5 डेज मंडे टू फ्राइडे वीडियोस मिलती रहेगी। तो चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्लासेस की पीडीएफ या फिर जो भी हम यहाँ करते हैं उनकी पीडीएफ के लिए ना आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अगर आप ये कर लेते हो तो आपको सारे जितने भी पीडीएफ्स वगैरह है ये फ्री में मिल जाएंगे। फ्री में आपको उसके लिए कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत फ़ायदा है इसका, बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ फ्री में ही है, अच्छे से मिल जाएगा। अब बात करते हैं ई मॉक ऐप का, ठीक है। देखो ई मॉक जो अभी हम मॉक कर रहे हैं, आज मैं बेसिकली 4th मॉक आपको इसका करवाने वाला हूँ, ठीक है। 4th मॉक। आई होप आपने इससे पहले के मॉक्स दे रखे हैं, नहीं दिया है या अगर आप बिल्कुल नए हो तो ये आप ले लेना। 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना तो आपको ना 40 मॉक सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में मिलता है। इसके अलावा इस पर सेक्शनल मॉक डले हुए हैं जो बिल्कुल फ्री है। ध्यान रखना, अभी मैथ्स के 10, रीजनिंग के 10, इंग्लिश के 10 और जीके के 10, तो टोटल 40 सेक्शनल मॉक है। हालांकि जब आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि 1 रुपये है, लेकिन यू डोंट नीड टू पे। उसमें से आप कोई सा भी मॉक जाके दे सकते हो, सारा मॉक फ्री है। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ अगले 10 दिन में चैप्टर वाइज मॉक डलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर इतना कुछ आपको इस मॉक पे मिल रहा है और बिल्कुल फ्री मिल रहा है, ये सेक्शनल मॉक और चैप्टर वाइज मॉक बिल्कुल फ्री है। और 2024 वाले के लिए ना आपको 40 मॉक के लिए सिर्फ 99 रुपये पे करना है। और ये पेपर ऐसे सेट है कि लेवल ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले हमने CHSL के मॉक्स लिए हैं, फिर हम सिलेक्शन फेज वगैरह के एग्जाम्स ऐड करेंगे और एट द एंड CGL और CPO के भी ऐड करेंगे। तो 40 मॉक है 99 में। आप कोड जरूर लगा देना 2024। कोड नहीं लगाओगे तो वो 165 का दिखेगा। तो चलते हैं फिर शुरू करते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं खराब करेंगे, ओके। 2 मिनट तो कर ही सकते हैं, 2 मिनट तो चलता है, क्यों। एक बार स्क्रीन, ओके। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। 3, 10, 20, 10, 45, 10, 70 को क्या लिख सकता हूं मैं, cot 20, और cot 20, 10, 20 कट जाएगा। cot 20 को 1/10, 20 लगेगा तो क्या आएगा 3, 10, 45, 45 की वैल्यू 1 होती है। 3 × 1 3, ओके। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इसमें कुछ नहीं करना हमें, मेनली बोर्ड मास लगाना होगा। क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 720। देखो इसको ऐसे लिखा करो 25% यानी 25/100 या सीधा 1/4 भी कर सकते हो, ठीक है। 25 को 1/4 ऑफ 720 प्लस 57 डिवाइडेड बाय 19, तो क्या आ जाएगा 3 ना, इंटू 1/3, 1/3 ऑफ, ध्यान रखना 1/3 ऑफ 100/11 ऑफ 23/15। ध्यान रखना यहाँ पे ऑफ है तो इसको मैं ब्रैकेट यूज कर लेना, ओके। माइनस 15% ऑफ 300, 300 का 15% 45 होता है, ओके। इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे। 3 से ये 3 कटा, 100/11 था, सॉरी 100 में 11 था, और 23/25 25 से कटा ये 4, ओके। और तो कुछ नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, तो ये कटा तो आपका 180 प्लस में 92 अपॉन में 11 तो कट नहीं रहा किसी से। 3 कटने वाला यहाँ 22 तो नहीं है, -45। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ और है इसमें ना, वो है कुछ टाइपिंग एरर है। 100/11 के बदले कुछ और होगा। हालांकि करने का प्रोसेस यही है तो आप कर लोगे। इसमें कुछ टाइपिंग एरर है, ठीक है। मैं देख लूँगा क्या है, क्योंकि ये कट नहीं रहा। मे बी अगर ये 22 होता तो फिर भी कुछ और होगा। 22 तो नहीं होगा, कुछ और होगा, ठीक है। वो आप कर लेना, देख लेना क्या है। चलो अगला देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टाइपिंग एरर जो होते हैं उसमें देखो हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब थोड़ा बहुत चलता है, कभी किसी क्वेश्चंस में दिख जाएगा आपको। अब देखो हमारे पास ना x² + 1/x² दे रखा है, कितना 7 है।
इससे ना सबसे पहले आप x प्लस 1/x निकाल दो। क्या करोगे, 2 ऐड करके रूट निकाल दो तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने अलजेब्रा में करवा रखा है। नाउ अब हमें निकालना है x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब करो, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 इंटू में 3 9, तो ये आ जाएगा 18। क्लियर, ये हमने पहले भी कर रखा है, अलजेब्रा चैप्टर का है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जो सर्कल का रेडियस है ना वो 42 सेंटीमीटर है और एंगल जो वो आर्क के साथ फॉर्म कर रहा है वो 150 डिग्री है। देखो ये जैसे सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, रेडियस 42 है। ये क्या है, रेडियस 42 है, और एक आर्क है जो बेसिकली 150 डिग्री का है, 150 डिग्री का है। अब आपको ना ये लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ एन आर्क। ये आर्क होता है और ये वाला पोर्शन सेक्टर होता है। तो लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आर कितना है, 42 इंटू में थीटा जो भी एंगल दे रखा है डिवाइडेड बाय 360। इसको सॉल्व करना, तो देखो 7 से कटा 6, 0 से 0, 6 से कटा 6, 2 से कटा 3, 3 से कटा 5, 22 इंटू 5 110। देख रहे हो, एक बार अगर आपको बेसिक्स आ गए ना फिर ये क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर। ध्यान रखना क्वेश्चन में दे रखा है लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस में हाइट कितना, 20 सेंटीमीटर, और टोटल सरफेस एरिया जो है ना क्यूबॉइड का वो है 256। टोटल सरफेस एरिया जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 256। तो पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ स्टिक दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड के अंदर जो मैक्सिमम एक स्टिक डाला जा सकता है, यानी कि क्यों कह लो डायगनल, और डायगनल का फॉर्मूला हो जाता है बेसिकली √L² प्लस B² प्लस H²। आपको ना ये निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है। ये बेसिकली डायगनल होता है और डायगनल ही है जो मैक्सिमम लेंथ का इसमें डल सकता है। तो देखो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपके पास टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू में लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। 2 इंटू में लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ। अब देखो L प्लस B प्लस H भी दे रखा है और ये भी दे रखा है कितना, 256। अब निकालना क्या है, ये निकालना है ना। कैसे निकालोगे, हमें पता है L प्लस B प्लस H का जो होल स्क्वायर होगा ना वो ये होगा, देखो L² प्लस B² प्लस H² प्लस में 2 इंटू में लेंथ ब्रेथ प्लस 2 इंटू में ब्रेथ हाइट प्लस में 2 इंटू में हाइट लेंथ। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। नाउ अब देखो L प्लस B प्लस H कितना है, 20, 20 का स्क्वायर 400। ये आपको निकालना है क्योंकि इसी का रूट करोगे तो आंसर आएगा, ठीक है। L² प्लस B² प्लस H² और 2 प्लस में 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट कितना दे रखा है, 256। ये 400 है, ये इधर आ जाएगा। तो यहां से ना आपके पास L² प्लस B² प्लस H² की वैल्यू आ जाएगी 144, ठीक है। 400 में से 256 गए तो अब इसका रूट करोगे तो 12 आ जाएगा आंसर। ओके, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मतलब क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रेगुलर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 DI का क्वेश्चन है, आई होप आपको दिख रहा होगा। देखो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग पाई चार्ट। ये जो पाई चार्ट है ना वो डिफरेंस वेजिटेबल के सेल को दिखाता है, और टोटल जो इन अ डे ऑफ अ शॉप, इफ टोटल 1000 kg ऑफ वेजिटेबल वर सोल्ड इन अ डे, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टमाटो सोल्ड। अब देखो 1000 में से पूछा टमाटो का कितना है, तो ये देखो ये है टमाटर और 40% है। कितना है ये, 40% है। ये शायद बहुतों को नहीं दिख रहा होगा, ये 40% है। ओके, टमाटर 40% है, तो 1000 का 40% कितना होता है, 400। ये इसका आंसर हो जाएगा। A प्लस B माइनस 5 है, A B 6 है। आपको A की क्यूब प्लस B की क्यूब निकालना है। दो तरीके होते हैं इन क्वेश्चनों में, या तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो या फॉर्मूला लगाओ। तो इसमें ना हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, A प्लस B कितना है, -5। तो साफ साफ दिख रहा है आपको कि ये -3 होगा और ये -2 होगा, और -3 और -2 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आएगा। क्लियर है। तो यहाँ से आप सीधा A की क्यूब प्लस B की क्यूब निकाल सकते हो। A की क्यूब यानी -3 का क्यूब विच इज इक्वल टू -27, और B की क्यूब विच इज इक्वल टू -8, और इसको ऐड करोगे तो -35 आ जाएगा। ओके, ये वैल्यू आपको खुद से जब आप क्वेश्चंस करते रहोगे तो आपको इमेजिन हो जाएगा। ओके, आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। XYZ आर द 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल। 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल है XYZ।
द सम ऑफ द एरिया ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू द एरिया ऑफ जेड। ध्यान रखना, एरिया ऑफ जो x और y है ना वो इक्वल है किसके, z के इक्वल है। कोई दिक्कत? जो x और y का लेंथ है वो 6 और 8 है, तो z का साइड कितना होगा? हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल जैसे 3 दे रखा है यहाँ पे, एक का एरिया जो होता है ना वो होता है √3/4 a स्क्वायर, प्लस में y वाला का क्या होगा √3/4 b स्क्वायर। इसका मैं साइड b मान लेता हूँ, और ये किसके इक्वल है √3/4 c स्क्वायर। यही होगा ना, c, इसका साइड मैंने c मान लिया है। नाउ देखो √3/4 सब में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। a है 6 का स्क्वायर 36, b है 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो यहाँ से c की वैल्यू 10 आ जाएगी। हालांकि आप डायरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 9, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उसका डायमीटर 20 है। ध्यान रखना, डायमीटर कितना है 20 है। जो लेंथ ऑफ द कोड है वो 10 सेंटीमीटर है, तो व्हाट विल बी द एंगल मेड बाय द कोड टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो डायमीटर कितना है 20 है, तो रेडियस कितना आ जाएगा 10। अब ये कह रहा है एक कोड है जिसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। मान लो ये कोड है जिसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत? डायमीटर यहाँ पे पूरा ध्यान रखना 20 था। अब एक बात बताओ, ये क्या है, ये रेडियस है ना, यहाँ से यहाँ अगर मैं खींच दूँ तो ये क्या होगा, ये हमारा रेडियस होगा। ये क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा रेडियस होगा, और ये भी तो रेडियस ही होगा ना। और ये रेडियस कितना है यहाँ पे 10, ये भी 10, और कोड भी 10 है। तो साफ साफ दिख रहा है कि तीनों साइड्स बराबर है। तीनों साइड्स बराबर कब होते हैं, जब एंगल 60 डिग्री होता है। मंडे से हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, और 20-25 दिन चलेगा आपका ज्योमेट्री, 20-25 दिन, और उसके बाद 20 दिन मान के चलो मैक्सिमम, और उसके बाद ना आपकी जो ज्योमेट्री होगी ना वो अलग लेवल पे होगी। ट्रस्ट मी, अलग लेवल पे होगी। बस क्लास को थोड़ा रेगुलर देख लेना, हर एक कंसेप्ट को देख लेना रजिस्टर से। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 8:3। देखो बोट की ना जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो है 8, यानी रुके हुए पानी में जो उसकी गति है वो है 8 और 8, और जो स्ट्रीम है यानी कि जब वो फ्लो में हो रहा होता है, स्ट्रीम जो है जो धारा है उसकी स्पीड कितनी है 3 है। बोट कैन ट्रेवल 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 24 मिनट। हाउ मच टाइम बोट टेक कवर टू 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब देखो 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के 7, अगर ये 8 है प्लस 3 है तो क्या आ जाएगा स्पीड, डाउन स्ट्रीम की 11 आ जाएगी, और अगर अप स्ट्रीम की बात करेंगे तो 5 आएगी। अप स्ट्रीम 5 और डाउन स्ट्रीम 11। ओके, अब क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता ना तो हम x मान लेते हैं, ये 8x और 3x मान लेते हैं, कोई दिक्कत। तो 22 की स्पीड है, 22 किलोमीटर है, और स्पीड कितना है 11x, और कितना टाइम लगा है 24 मिनट। मिनट है तो इसको आर में कन्वर्ट कर दो, 24/60। 11 से कटा 2, 2 से कटा 12, 12 से कटा 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5 किलोमीटर। ठीक है 5, यानी कि इसकी स्पीड यहाँ 40 है और ये 15 है। 40 और 15 क्लियर है, 40 और 15 यानी 40 किलोमीटर की स्पीड है बोट की और 15 किलोमीटर स्पीड है स्ट्रीम की। अब आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी धारा के अगेंस्ट जाने में कितना टाइम लगेगा। देखो 50 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, और स्पीड के बारे में बात करें तो 40 और 15 का डिफरेंस कितना होता है 25, 50/25 2 आवर्स आ जाएगा आंसर। क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। कभी भी ना इस टाइप का क्वेश्चन आया ना, ये देखने की जरूरत नहीं है, ये और ये देख लो किसका रूट है, ठीक है, और यहाँ साइन देख लो। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, माइनस है तो माइनस वाला लगेगा। ठीक है, अब देखो 4x स्क्वायर का रूट क्या होता है 2x, और 9y का क्या होता है 3y। तो ये कुल मिला के ना ये 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर है, ऊपर जो दे रखा है ना, फॉर्मूला भी देखोगे तो आ जाएगा आपका अपॉन में 144। लेकिन आंसर तो ऐसे दे नहीं रखा, आंसर के लिए क्या करना है इस 144 को अंदर लेके जाओ। तो देखो क्या मैं पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा सकता हूं, अगर लगाऊंगा ना तो ऐसे होगा, देखो 2x के नीचे भी 144 अंदर जाके 12 बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, और ऐसे ही 3y के नीचे भी ये 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कट कर दो तो ये आ रहा है आपका x/6 प्लस y/4 का होल स्क्वायर। ओके, ये CHSL का पेपर है। m दे रखा है दिस, n दे रखा है दिस, तो m प्लस n और m माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चंस में ना
बहुत तरीके होते करने के, बट बेस्ट होता है वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू क्या पुट करोगे? 45 पुट किया करो। तो m की वैल्यू आ जाएगी sec 45 विच इज इक्वल टू √2 और tan 45 विच इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू n यानी कि cosec 45 विच इज इक्वल टू √2 प्लस cot 45 विच इज इक्वल टू 1। अब आपको क्या करना है? आपको निकालना है m प्लस n m माइनस n। ये समझ में आया क्या किया मैंने सिंपल देखो, इसमें मैंने क्या किया, m प्लस में n, m माइनस 1 था ना, तो n को अंदर लेके चले गया, तो nm माइनस n। क्लियर? अब वैल्यू पुट कर दो। m की वैल्यू कितनी है? √2 माइनस 1। nm मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 माइनस n की वैल्यू कितनी निकाली थी? √2 माइनस 1। देख लो, √2 से √2 कैंसिल, 2 माइनस 1 कट जाएगा, आंसर आ गया -1। ओके, वैल्यू पुट करके करोगे जल्दी हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूले लगाओगे तो बहुत लंबा खींचेगा। ये डीआई है। आज के बाद ना मैं फिर कल से डीआई लेना छोड़ दूंगा, ठीक है? डीआई के क्वेश्चंस क्योंकि हो ही जाते हैं बच्चों से, और मुझे लगता है टाइम वेस्ट होता है। एक साथ मैं एक बार सोच रहा हूँ 50-100 क्वेश्चन करवा दूँ, फिर डीआई खत्म। द लाइन चार्ट गिवन shows द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय द टू शॉपकीपर ए एंड बी इन 5 months, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो ये अलग अलग में ए और बी का 5 महीने का अलग अलग दे रखा है। द नंबर ऑफ पेंसिल बाय ए एंड बी, अरे यार ये 1 2 3 4 5 कैसे दे रखा है? यहां तक एक है, ध्यान रखना, यहां तक ना एक है। ओके, ये 1 2 3 ऐसे दे रखा है, यहां से लेके यहां तक एक है, और ये दूसरा वाला पॉइंट है। पहला वाला क्या कह रहा है? देखो, द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय ए इन पी एंड क्यू टुगेदर इज 31.72%। पहले तो देखो ए यानी कि ब्लू वाले ने पी और क्यू में बेचा कितना, तो 150 और 140 कितना होता है? 290। ठीक है, 290 इज 31.72% मोर देन द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय बी इन एस एंड टी टुगेदर। बी ने एस और टी में कितना बेचा है? 130 और 125, 255। क्या ये 31.72% सही है? मतलब ज़्यादा है। कैसे करोगे? इसमें से घटा के देखो, 35 ना, 35 इज व्हाट परसेंट ऑफ 255 इंटू में 100। क्या करोगे? 50 दूनी 100, सॉरी 5 से करते हैं, 5 25 51, 700 बटे में 51। ये तो 14-15% आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है 14-15% है, 31 तो है ही नहीं, तो पहला वाला गलत है। ओके, दूसरा देखते हैं। द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय बी इन क्यू एंड आर। बी यानी ऑरेंज वाले ने क्यू और आर में कितना बेचा है? 110 और 160, 270। ठीक है, 270 is 105.88% of the number of pencils sold by A and P and T. A in P और T, A ने जो P और T में किया है, A ने P में किया है 150 और T में किया है 105, यानी 255। ये कह रहा है कि 270 255 का 105.88% है। कैसे करोगे? उससे तो सॉल्व करने से पता चलेगा। तो 5 से करते हैं, 5 25, 5 के 20, 5 25 51, 5 5400 को 51 से करके देखो, तो 51 एकम 51, 30 नहीं हो रहा ना, तो 0 लगाओ, 300, 50 पंचे 250, 105 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि ये करेक्ट है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है ना वो आपका करेक्ट है, बाकी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। 14 क्वेश्चन क्या है? साइन 2 थीटा दे रखा है √3/2। ओके, तो सबसे पहले तो बताओ साइन √3/2 होता कब है? 60 पे ना, 60 पे होता है, यानी कि 2 थीटा किसके इक्वल है? 60 के इक्वल है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। अब आपसे पूछा है tan 30 कितना होगा? tan 30 1/√3 होता है। ठीक है, ऐसे करना होता है इन क्वेश्चनों को, टाइम नहीं लगेगा ये। 15वां क्वेश्चन देखो क्या है? P कैन फिल अ टैंक इन 5 hours। देखो P जो है ना टैंक को 5 hours में फिल कर सकता है, Q सेम टैंक को 10 hours में कर सकता है, R कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 20 hours। अब R इसी को ना 20 घंटे में खाली कर सकता है। ध्यान रखना, बाकी पहले दो जो है वो फिल कर रहा था, लेकिन R जो है वो खाली कर रहा है 20 hours में। हाउ मच टाइम विल ऑल द 3 टेक टुगेदर टू फिल द सेम टैंक? तीनों मिलकर कितना टाइम लगाएंगे? तो 5 10 20 था, एलसीएम लिया 20, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी 2 और इसकी -1। अब देखो जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 4 ये कर रहा है, 2 ये कर रहा है, तो 6 काम, लेकिन ये भाई साहब एक बाहर निकाल देता है, यानी टोटल काम कितना हो रहा है? 5 ना, 20 काम 5 की स्पीड से करने में कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे। 20/5 विच इज इक्वल टू
4। अच्छा क्वेश्चन है ये सब एग्जाम्स में आते हैं। बच्चों को लगता है ना कि हम इजी इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं, अरे भैया ये पेपर के क्वेश्चन है। देखो, देयर आर 3 नंबर्स P, Q एंड R। 30% ऑफ P इज इक्वल टू 15% ऑफ Q। देखो 30% ऑफ P, 30P इज इक्वल टू 15% ऑफ Q। परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ओके तो यहां से देखो P और Q का रेशियो आ गया आपका 1:2। मेनली इन क्वेश्चनों में हम ना रेशियो ही निकालते हैं। ओके क्या निकालते हैं? रेशियो निकालते हैं। फिर देखो आगे क्या कह रहा है, 20% ऑफ Q, 20% ऑफ Q इज इक्वल टू 10% ऑफ R। ओके तो यहां से Q और R का भी रेशियो आ गया। क्या आया है? 1:2। बाय व्हाट परसेंट इज R मोर देन P? R P से कितना ज्यादा है? तो इसको पहले तो लिख लेते हैं। देखो क्या है, P है, Q है और R है। P और Q का रेशियो है 1:2। Q और R का रेशियो अगेन 1:2 है। तो यहाँ पे भी 2 बिठा दो, यहाँ 1 बिठा दो। पड़ोसी को बिठाते हैं ना, रेशियो किया ना आपने 1, 2, 4, ये रेशियो आ गया। अब बताओ R P से कितना ज़्यादा है? भैया R P से 3 ज़्यादा है। अब कंपेयर किससे हो रहा है? R का कंपेयर हो रहा है P से। जिससे भी कंपेयर करो उसको नीचे रखो, 3/1 गुना में 100, 300 आ जाएगा, 300%। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 16 है। 17 देखो, जितेंद्र नरेंद्र का जो इनकम का रेशियो है वो 4:7 है और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 6:5 है। जितेंद्र अगर 400 बचाता है 2800 में से, तो नरेंद्र की इनकम कितनी होगी? समझना इस चीज को। अगर मैं इनकम के बारे में बात करूं, किसकी? एक तो जितेंद्र है और एक नरेंद्र है। रेशियो क्या है? 4:7। ओके लेकिन अगर मैं एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूं तो रेशियो कितना है? 6:5। क्लियर है? अब देखो क्या कह रहा है, जितेंद्र ना 400 रुपए बचा रहा है 2800 में से, यानी कि जितेंद्र की इनकम कितनी है? जितेंद्र की इनकम कितनी है? 2800। यहाँ पे जितेंद्र की इनकम कितनी है? 400। तो ये एक्चुअली में जो 4 है, ये 4 बोलना था मुझे, 400 बोल दिया। यानी ये 4 किसकी वैल्यू है? 2800 की वैल्यू है। तो इसकी कितनी हो जाएगी? 4900। ये तो क्लियर है ना कैसे किया मैंने? इसकी 2800 दे रखे थी, 4900 रुपए। अब देखो जरा गौर से, सेविंग्स के बारे में बात करें तो ये भाई साहब 400 रुपए बचा लेता है। खर्च कितना करता होगा? 2800 में से 400 बचा रहा है तो 2400 खर्च करता होगा। 6 की वैल्यू 2400 है यहाँ पे, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000। इसकी इनकम कितनी थी? 4900। 2000 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 2900। सीधा हो जाता है ये क्वेश्चन, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। What is the sum of all the 3-digit number which are divisible by 15? आपको ना जितने भी 15 3-digit नंबर है जो 15 के टेबल में आते हैं ना, उनका सम निकालना है। ध्यान रखना, 3-digit नंबर जितने भी है, ओके जितने भी है उनका सम निकालना है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा ऐसे कितने टर्म्स है, तब तो निकाल दोगे। क्योंकि देखो सम का फॉर्मूला क्या होता है? SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 D। लेकिन इसके लिए आपको n पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए। तो 3-digit का देखो करना क्या है इन क्वेश्चन में। सबसे पहले ना 3-digit का लास्ट नंबर क्या होता है? 999, ठीक है। और पहला डिजिट 100, इसको 15 से डिवाइड करो तो 15×6 = 90, 15×6 = 90, टोटल 66 आ गए। कितना? 66। रिमाइंडर को छोड़ दो, रिमाइंडर को छोड़ दो, तो कितना आ गया? 66 ना। यानी कि टोटल आप ये कह लो कि 2-digit और 3-digit यानी कि 999 तक ऐसे 66 नंबर्स हैं जो 15 के टेबल में आते हैं। अब देखते हैं 2-digit वाले कितने हैं। अब 100 कह लो या 99 रखो 2-digit वाले, तो 15 से कटो करोगे तो 6, यानी कि टोटल 999 तक 66 नंबर्स हैं जो 15 के टेबल में आते हैं। समझना इस चीज को, टोटल ऐसे 66 नंबर है, 66 नंबर्स है जो 15 के टेबल में आते हैं अप टू 999। लेकिन 99 तक ऐसे 6 नंबर है, तो बताओ इनके बीच वाले कितने होंगे? 900 ना, यानी कि 60। ऐसे कितने नंबर है टोटल जो 15 के टेबल में आए? 60। तो हमें इन्हीं 60 जो नंबर्स है ना, इनका सम निकालना है। कैसे निकालोगे? अब देखो हमारे पास n आ चुका है। n कितना आया है हमारा? n आया है हमारा 60। तो 60/2 2a, a यानी पहला टर्म आप सबको पता है 3-digit का 105 होगा, प्लस में 60 - 1 59 और d आपको भी पता है 15 ही होगा। इसको सॉल्व करना है। 2 से कट किया 30, यह आ जाएगा आपका 210,
ये आ जाएगा 59 को 15 से करना है। कैसे करोगे? 15 को पहले 60 से कर दो, 900, 900 में से 15 घटा दो, 885। ये देखो ये मैथमेटिक्स है। 15 को 59 से करना था ना, तो 15 को पहले मैंने 60 से कर दिया, 15 को 60 से किया, तो 15 को 60 से करोगे तो 900, उसमें से 15 माइनस कर दो, 885। अब ऐड कर दो इसको 30 इंटू में, ये कितना आ जाएगा? 1095। अब आपको 1095 को ना 3 से करना है बस, तो कितना आ जाएगा? 1100 को देखो 1100 को पहले 3 से किया, 3300, 3300 में से 15 हटा दो, 3285, और इस पे 0 लगा दो। लोग कहते हैं कैलकुलेशन मुश्किल है, कितना आसान है कैलकुलेशन। ओके, बस आपको आना चाहिए। आएगा कैसे? प्रैक्टिस। एक इन सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ध्यान रखना, एक इन सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर बनाया गया है ABC, और जो लेंथ है ना साइड का वो 12 सेंटीमीटर है। देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच इज नॉट इन द सर्कल। देखो क्या पूछा है, एक इन सर्कल है, यानी जैसे ये ट्राइंगल है ना, इसके अंदर हमने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। ये साइड दे रखा है 12 सेंटीमीटर, क्लियर है। ये सेंटीमीटर दे रखा, कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। अब आपसे पूछा है कि वो वाला पोर्शन निकालो जो सर्कल के अंदर नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच इज नॉट इन द सर्कल। तो अगर गौर से देखोगे ना, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला या ये वाला या ये वाला, ये निकालना है हमें। तो कैसे निकालोगे? अगर मैं ट्राइंगल में से, ट्राइंगल का एरिया क्या है? ट्राइंगल का एरिया अगर मुझे निकालना हो तो √3/4 A²। 12 था ना, तो 12 का कितना जाएगा? 144, यानी कि 36√3। ये क्या आया है? ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आया है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आया है। अगर मैं इसमें से एरिया ऑफ सर्कल घटा दूं, सर्कल का एरिया क्या होगा? उसके लिए सबसे पहले आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, कभी भी अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल हो, तो उसका जो रेडियस होगा ना, वो होगा A/√3, यानी 12/√3। तो 12/√3 कितना आ जाएगा? 4√3। कितना? 4√3। तो पाई विच इज इक्वल टू 22/7 R², यानी कि 4√3 का स्क्वायर, तो 16 थिया 48। इसको सॉल्व करना है आपको। इसमें ना मेन है इसे सॉल्व करना। अब देखो कैसे करोगे, कैलकुलेशन तो है ना अच्छा खासा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में अच्छा खासा। तो देखो कैलकुलेशन को हम कैसे इजी बना सकते हैं। अरे मिट जा, देखो यहां पे क्या आया था? 36√3 ना, 36√3। √3 की वैल्यू 1.73 होता है, बट हम सिर्फ 1.7 लेंगे, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। और ये देखो 22 इंटू में 7 से इसको कट कर दो, 48, 49 कटता है, लेकिन हम अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अप्रॉक्स में लेके जाओ, क्योंकि देखो ऑप्शंस में गैप है, 21 है, 24 है, 30 है, 37 है, अच्छा खासा गैप है, तो फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ओके, जिसके भी क्लोज आएगा वो टिक कर देना। अब देखो 36 को 17 से करना है, कैसे करोगे? 37 को 10 से किया 360, 36 को 50 से किया, 5 से किया 180, 36 को 2 से किया तो 72, 540, 612, और पॉइंट था तो 61.2। अगर ये कर पा रहे हो ना, तो समझो मैथ्स से खेलने लग जाओगे। मैंने 36 को 17 से करना था ना, पहले 10 से किया 360, ठीक है। अब पॉइंट नीचे 0 लगा दो, पॉइंट हट चुका है। फिर मैंने 5 से किया तो 36 इंटू 5 180 होता है, और फिर मैंने 2 से किया 72, इसको ऐड कर दिया मैंने 61.2 आ जाएगा, ठीक है। 612 आएगा, 10 से डिवाइड करोगे 61.2, और ये कितना आया है? 22 सतह 4√3 ना, ये क्या आ रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच इज नॉट इन द सर्कल। ये गलत निकाला हमने। A√3 कितना आया था? 12/√3, तो 4√3 16 पाई R², 4 चौके 16 थी 48। ये सर्कल का एरिया कैसे? ओ सॉरी, वो सरकम सर्कल का फॉर्मूला होता है, सरकम रेडियस का। थोड़ा बैक में जाओ, ठीक है। जो मैंने अभी बताया ना, वो सरकम रेडियस का फॉर्मूला होता है। इन रेडियस का फॉर्मूला होता है A/2√3, तो ये 6/√3 2√3 आ जाएगा, ठीक है। 6/√3 यानी कि 2 इंटू में 3, 3 को √3 से कटोगे √3 आएगा, तो 2√3। और 2√3 का एरिया क्या होता है? अब देखो यहाँ पे 2√3 का स्क्वायर कितना होता है? 22/7 इंटू में
दो दूनी 4 तिया 12। ओके, अब देखो, अब तुम डायरेक्ट कर सकते हो, कट नहीं रहा, ये तो कट नहीं रहा, मतलब ये 14, 7 के टेबल में 14 आता है, लेकिन 12 से वो ज़्यादा दूर है, कंपेयर करोगे तो उसको सीधा कट कर सकते हो। 7 से 12 कैसे कट करेगा, 120 से कट करो, 16 7 112 17, 1.7 के करीब आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.7। अब देखो यहाँ पे 22 इंटू में 1.7 है ना, अब दोनों में ही 1.7 कॉमन ले लो, क्या बचा, 36 में से 22 14, 14 इंटू 1.7 कर दो, 14 14 7 98, 23.8 किसके क्लोज है, मैंने बताया था ना अप्रोक्सीमेशन लेके जाना है 24.64 के। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। माई मिस्टेक कि मैंने थोड़ा सा पहले वो करवा दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक था, और कैलकुलेशन एरर होता रहता है, ठीक है। कैलकुलेशन एरर को ही हम ह्यूमन एरर कहते हैं, ये किसी के साथ भी हो सकता है, उसको ज़्यादा वो नहीं करना। बहुत बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं कि सर आपने ये क्वेश्चन गलत बता दिया। अरे वो कैलकुलेशन एरर था, वो गलत नहीं था, कंसेप्ट गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो जैसे फार्मूला मैंने गलत बता दिया ना, वो कंसेप्ट गलत है, वो एरर नहीं होना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन हो सकता है। जितिन्स एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी डबल द एवरेज एज ऑफ जितिन्स करंट एज एंड हिज एज 8 ईयर्स एगो। देखो क्या कह रहा है, जो जतिन है या जितिन है, उसकी जो उम्र है ना 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद जो है ना वो डबल होगा एवरेज एज ऑफ जितिन्स करंट एज एंड हिज एज 8 ईयर्स एगो। देखो सबसे पहले यहाँ 3 चीज़ों की बात हो रही है, एक तो प्रेजेंट एज जो x है, 3 साल बाद जो x+3 है, ओके, 8 साल पहले जो x-8 है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो आज से 3 साल पहले था, ठीक, सॉरी 8 साल पहले था, और जो अभी का एज है उसका एवरेज यानी कि 2x-8 का एवरेज जो है ना वो बेसिकली डबल है प्रेजेंट एज का। यही पूछा है ना, यही बोला ना, जितिन्स एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी डबल द एवरेज, और नहीं, डबल इसका डबल है। देखो ये कह रहा है कि आज जो उसकी उम्र है और आज से 8 साल पहले जितना होगा, यानी कि 2x-8 जो है इसका जो एवरेज है ना उसका डबल आज से 3 साल बाद होगी इसकी उम्र, ठीक है। 2 से 2 कटा, इसको इधर ले आओ, x की वैल्यू आ जाएगी 11, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 11। क्या पूछा है, व्हाट वाज जितिन्स एज 5 ईयर्स एगो, 11 में से 5 कटा दो, 6 साल। अगर आप स्टेटमेंट समझ जाओगे तुरंत आ जाएगा आंसर, स्टेटमेंट नहीं समझोगे तो दिक्कत आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21वां देखो, अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन आर्टिकल ए इज इक्वल टू द डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन आर्टिकल बी। देखो जो ए का जो आर्टिकल है उसका 20% का जो डिस्काउंट है वो बी आर्टिकल के 15% के बराबर है। ध्यान रखना ये मार्क्ड प्राइस है, ये मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो ए और बी का रेशियो आ जाएगा यहाँ से 15-20, यानी 5 या 15, 5 इंटू में 4, 120। ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा 3:4। अब क्या पूछा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी, 3:4 ही पूछा है, सीधा आ गया आंसर। 6000 20% के दर से इंटरेस्ट पे लगाया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से। अब पूछा 18 महीने बाद, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, 18 महीने बाद टोटल कितने पैसे मिलेंगे, 18 महीने बाद टोटल कितने पैसे मिलेंगे। तो कैसे करोगे, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता रखा है प्रिंसिपल। देखो इस क्वेश्चन में 6000 है, रेट कितना है हमारा 20%। कभी भी हाफ ईयरली बोले, कभी भी हाफ ईयरली बोलो तो रेट को क्या करते हैं हम, हाफ कर देते हैं। और टाइम कितना था हमारा 18 मंथ्स, तो टाइम क्या हो जाएगा 36 मंथ, यानी कि 3 ईयर। कोई दिक्कत, तो 6000 का 10% की दर से 3 साल के लिए कितना आसान है, 6000 का 10% 600, अगले साल भी 600, ये भी देखो, क्योंकि ये 600 तो हर साल मिलेगा, लेकिन दूसरे साल ना इस 600 पे भी 10% यानी 60 मिलेगा। अगले साल 60 का डबल ये 120, और इस 60 पे भी 10% मिलेगा 6 रुपए। इसको ऐड कर दो 18, 1986 रुपए, 1986। ये क्या है, ये इसका टोटल इंटरेस्ट है, देख सकते हो ऑप्शन में, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है, अ मिल्क मर्चेंट बाइज 30 लीटर ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ 50 per liter and mixes 20 liter of water in it. If he sells the mixture at a rate of 48 per liter, then what is the profit percentage? देखो समझो इसको, 30 लीटर इसने, इसको सीधा करने की जरूरत है, मतलब जरूरी नहीं है कि मिक्सर विक्सिंग भी करना है। 30 लीटर खरीदा इसने कितने की दर से, 50 की दर से, यानी कुल मिला के 1500 रुपये पे किया इसने। कितना पे किया है 1500, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या है, इस भाई साहब ने 48 के दर से
48 के दर से कितना लीटर बेच दिया? देखो 30 लीटर ये था और 20 लीटर पानी भी था। 20 लीटर पानी का कोई कीमत नहीं है, जीरो है, जीरो, ठीक है। यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस तो 1500 है, लेकिन ये 48 इंटू में 50 लीटर इसने 48 रुपए के दर से बेच दिया, यानी कि टोटल इसके पास कितने आ गए? 2400 रुपए। 1500 रुपए कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस 2400 रुपए था, तो 900 रुपए इसने कमा लिए किस पे? 1500 पे। इंटू में 100 कर दो, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी परसेंटेज आ जाएगा 60%। ओके, बेसिकली 900 1500 का कितना परसेंट है? 60% है। 24वां अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द ग्राफ गिवन बिलो शोज द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल LMNO। ये बेसिकली कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ओके, आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को। ये कॉस्ट प्राइस है ब्लू वाला और ऑरेंज वाला सेलिंग प्राइस है, ठीक है। क्या पूछा आपसे? LMNO लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हमें आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर लॉस। इनमें से आपको बताना है लॉस किसको कितना हो रहा है। इसका कॉस्ट प्राइस 600 है, सेलिंग प्राइस 500 है, तो माइनस 100, 100 रुपए का नुकसान हो रहा है। इसको 50 रुपए का नुकसान हो रहा है, इसको माइनस 200 का नुकसान हो रहा है, और इसको माइनस 300 का नुकसान हो रहा है। अब आपसे पूछा इनमें से कौन सा ऑर्डर सही है, तो देखो सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? ओ को, उसके बाद 300 के बाद 200 किसको? एन को, एन के बाद एल को, एल के बाद एम को। आपसे यही पूछा कि नुकसान किसका कितना ज्यादा हो रहा है, तो ये हो रहा है रेशियो। ओके, आसान था ये भी क्वेश्चन, बट क्वेश्चन अच्छा था। सेम है अगला क्वेश्चन भी, लेकिन इसमें बाइक और कार है, मतलब दिखने में सेम है, वैसे बदल गया है। ब्लू वाला जो है वो बाइक है और ऑरेंज वाला कार है। ओके, क्या पूछा आपसे? द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द सेल्स ऑफ बाइक्स एंड कार्स इन 5 कंपनीज JKLMNNN। P1 जो है वो है टोटल सेल ऑफ बाइक ऑल द 5 कंपनीज। जो P1 है ना, टोटल बाइक को दिखाता है पांचों कंपनी के द्वारा, और P2 जो है ना वो टोटल सेल ऑफ कार है ऑल 5 कंपनी। आपको P2 माइनस P1 निकालना है, यानी कि P1 जो है बाइक, ये बाइक दे रखा ब्लू वाला 50 प्लस 25 75, 75 125 200, 200 350 550। P1 कितना है? 550। ओके, और P2 कितना है? 300 375 175, 250 हो गया, 550 600 800 1000। ये कितना है? 1000। अब आपसे क्या पूछा है? इसका डिफरेंस, तो 1000 में से 550 कम कर दो, 450। तो ये DI का क्वेश्चन है। आई विल ट्राई कि मैं अगली बार से DI ऐड ना करूँ इतना, ठीक है। मतलब PDF में ऐड करूंगा ताकि आपके प्रैक्टिस के लिए हो, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो इस क्लास में इतना ही था। आई होप क्लास पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो आपको कुछ पैसा पे नहीं करना, सब कुछ फ्री में मिलता है, लेकिन सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। ओके, दिस इज द लीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।